असल में क्या मुतालबात हैं, क्या मुद्दा है, क्या मौजूद है? मैं तो सबसे पहले लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे इस दुख को समझा है और हमारी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमारी आवाज़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा तक जाएगी। हमारा असल में जो मसला ये है कि हम 2012 से ड्यूटी कर रहे हैं डेंगी मुलाजमीन, और बेलदार भाई 2009 से ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना बेलदार भाइयों का 2009 से ड्यूटी कर रहे हैं, अभी तक कोई स्केल बन सका, ना अपग्रेडेशन हुई उनकी। और डेंगी मुलाजमीन 2012 से ड्यूटी कर रहे हैं, उनका अभी तक कोई स्केल अपग्रेड नहीं हो सका। जहाँ क्या स्केल है? हम पहले स्केल में भर्ती हुए थे और आज भी पहले स्केल में हैं। सबसे बड़ा हमारे ऊपर ये जुल्म किया जा रहा है कि अभी तक हमारा सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बन सका। हम रेगुलर तो हो गए हैं 2019 में, लेकिन हमारा अभी तक सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बन सका। और हमें कहा जाता है कि आप रोज़ाना अपनी 30 एक्टिविटियां करें, लेकिन ना हमें अभी तक ना मोबाइल दिया गया, ना सिम दी गई, ना डाटा दिया गया। इन डिटेल आप थोड़ा बताएंगे क्या 29 एक्टिविटीज़ मतलब क्या है ये सारी चीज़ें? जो हम डेंगी का काम करते हैं, डेंगी की सर्वेलेंस करते हैं, घर घर जाके आउटडोर पॉइंट चेक करते हैं, उसकी हमने एक एक्टिविटी करनी होती है डेंगी की मोबाइल से, जो मोबाइल में डेंगी की ऐप होती है। उसके लिए हमें दफ्तर की तरफ से ना अभी तक मोबाइल मिला, ना सिम मिला, डाटा मिला। हमने 12 अक्टूबर 2023 को प्राइमरी सेकेंडरी में एहतजाज किया था, जिस पे हमारे साथ बैठ के सेक्रेटरी हेल्थ की टीम और ज़िला इंतज़ामिया की टीम और डीजी ऑफिस की टीम, सारी टीमें बैठ के हमारे साथ जो हमारे जायज़ मुतालबात है 10 उन्होंने तस्लीम किए थे कि हम जब आपके ये 10 जायज़ मुतालबात हैं, हम आपके साथ माहिदा करते हैं कि इनको हम पूरा करेंगे। क्या मुतालबात थे, क्या मुआहिदा था? जिनमें रेड 3 की पेमेंट थी, जो कि हमने कोरोना की ड्यूटियां की हैं। जब एक सका बाप अपने सके बेटे को हाथ नहीं लगाता था, उसके पास नहीं जाता था, उस वक्त डेंगी मुलाजमीन उनके घरों में जाते थे और उनकी कन्फर्म डेंगी के मरीज़ की कोरोना सैम्पलिंग करते थे और उनको हॉस्पिटलों में शिफ्ट करवाते थे। उसके बाद अपनी जान की ना परवाह करते हुए डेंगी मुलाजमीन ने हर फोरम पे, हर बीमारी के ऊपर फ्रंट लाइन पे होके अपनी जान की ना परवाह करते हुए ड्यूटी सारा अंजाम दी। लेकिन जब बात आती है हमें हकूक़ हमारे देने की, हमें हमारा हक देने की, तो उस वक्त जो है वो सारे अफसर मुकर जाते हैं और टाल मटोल का मुजाहरा करते हैं। हम इनके दफ्तरों में चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें हमारा एक भी मुतालबा पूरा नहीं किया और ना हमें को हमारा हक दिया गया। उल्टा हमारी आवाज़ बंद करने के लिए हमारे ऊपर इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। हमारे भाई कितनी बार आप गए हैं वहाँ पर अपने मुतालबात लेके या कोई बात करने? हम बार बार उनके दफ्तरों में गए, हमने एप्लीकेशनें सबमिट करवाई हैं। जो उन्होंने हमारे साथ माहिदा किया था, वो माहिदा भी मैं बता देता हूं कि जिसमें हमारा पहला माहिदा था रेड 3 की मुहिम की पेमेंट हमें 1 माह में दी जाएगी, जिसको 7 माह गुजर गए हैं लेकिन अभी तक नहीं देगी, जो इनके पास मौजूद है। और उसके बाद मरदमशुमारी की दूसरे ब्लॉक की पेमेंट है, वो भी अभी तक नहीं देगी। इस माहिदे को भी 7 माह हो गए हैं। डेंगी मुलाजमीन का 2015 से 2019 तक 4 साल का हेल्थ रिस्क अलाउंस बनता है, जो हमारी सैलरी के साथ आता था, वो भी हमें अभी तक नहीं दिया गया। 2015 से 2019 तक का, 2019 के बाद वाला आपको मिला है? 2019 के बाद हमें हेल्थ रिस्क अलाउंस हमारी सैलरी के साथ ऐड हो गया था, लेकिन जो उसके पिछले 4 साल के बकाया जाते हैं, जो फ़ी वर्कर 70,000 रुपये बनते हैं, वो अभी तक हमें नहीं दिया गया। जब जाते हैं तो वो कहते हैं जी बजट नहीं है। बजट किसने लेकर आना है? इन अफसरान ने आगे समरी भेजनी है तो आगे से बजट मिलना है। मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से गुजारिश है, हमारी आखिरी उम्मीद वही है, उसके अलावा हमें कोई उम्मीद नहीं है किसी से कि हमारा हक मिल सकेगा। हमारी उनसे उम्मीद है कि इस बात का नोटिस ले और जो हमारे साथ उन्होंने माहिदा किया था, जो माहिदा करके मुकर गए हैं, उस बात का नोटिस ले और हमें हक अदा किया जाए। हम काम से इनकारी नहीं है। ठीक है, ये बताएं कि बेलदारों से मुतालिक आपने कोई वहाँ पर अपनी शराइत रखी थी मुतालबात में? बेलदारों का उन्होंने कहा था कि इनका स्केल अपग्रेड होना बनता है, इसकी हम समरी बना के हम भेजेंगे इनको, इनका जो स्केल है वो अपग्रेड करेंगे, लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद डेंगी मुलाजमीन को जितना काम लिया जाता है उस हिसाब से 7वां और 9वां स्केल बनता है, लेकिन वो अभी तक नहीं गया। हर टेक्निकल काम डेंगी मुलाजमीन करे और जब उनको स्केल देने की बारी है या अपग्रेडेशन करने की बारी आती है तो उस वक्त वो मुकर जाते हैं। हेल्थ वर्करें जो हैं, लेडी हेल्थ वर्कर, उनको 7वां और 9वां स्केल दे दिया गया है। डेंगी मुलाजमीन उनसे डबल काम कर रहे हैं, हर बीमारी में फ्रंट लाइन पे खड़े होते हैं, लेकिन ये अभी तक 2012 से पहले स्केल पे अपनी ड्यूटी सारा अंजाम दे रहे हैं। अभी तक कोई हमारा सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बनाया, कोई हमारा स्केल अपग्रेड नहीं किया गया, कोई हमें प्रमोशन नहीं दी गई, हमारे बकाया जात हमें नहीं दिए गए, मोबाइल सिम डाटा हमें नहीं दिया गया। उल्टियाँ हमें धमकियाँ दी जाती हैं कि आप लोगों के लेटर निकाल देंगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे। हमें ये बताएं, 30,000 हमें ये तनख्वाह देते हैं, 30,000 में
में हम अपने बच्चों का पेट पालें, हम अपना गुजारा करें, अपने घर वालों के अखराजात पूरे करें, या हम 20,000 का एंड्रॉइड मोबाइल लें, हम 2,000 का डेली महीने का पैकेज लगाएं, हम कहाँ से करें? मुझे ये बताएं, कोई ऐसा महकमा बता दें जिसमें अगर उनसे कोई काम लिया जाता उसके मतलब उनको क्या चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती? क्या डेंगी मुलाजमीन कोई इंसान नहीं है? क्या इनका कोई घर बार नहीं है, इनके कोई बच्चे नहीं हैं, इनके कोई अखराजात नहीं है? 30,000 में भाई फिर कैसे मैनेज करते हैं आप? हम अपने रिश्तेदारों से, अपने जो रिश्तेदार हैं, कज़न हैं, उनसे उधार ले लेके उनका कर्जा भी हमारे सर पे चढ़ चुका है। ठीक है, हम अपना दिन रात डेंगी की ड्यूटी कर रहे हैं। रात के टाइम भी पेशेंट आ जाए कन्फर्म तो कॉल आ जाती है, जी पेशेंट टैग करें, टैग ना करें तो शाम को लेटर निकाल देते हैं। ना कोई दिन की छुट्टी, ना इतवार की छुट्टी, ना दिन दिहाड़ की छुट्टी, ईद वाले दिन हर रोज़ हम ड्यूटियाँ करें, लेकिन हमें हमारा हक भी तो देना चाहिए। जब हमारे हक की बात आती है तो उस वक्त ये अफसर मुकर जाते हैं। ठीक है, मज़ीद और क्या मुतालबात थे इनमें? इनमें यह था कि डेंगी मुलाजमीन का सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, डेंगी मुलाजमीन को स्केल दिया जाएगा, डेंगी मुलाजमीन की रेगुलेशन की अपग्रेडेशन पीरियड जो आला सतह कमेटी तश्कील दी जाएगी। एक भी कमेटी नहीं, 7 माह हो गए हमारा माहिदा हुआ। जो हमारे कमेटी के जो माहदे थे, जिसने कमेटी ने हमारे साथ बैठ के माहदा किया था, 7 माह गुजर चुके, हमारे साथ उन्होंने एक दफ़ा भी बैठ के बात नहीं की। हालांकि इस मुआहदे की जो शराइत हैं वो नाज़रीन हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और इन्होंने कहा था कि हम जो महकमा ख़जाना से बात करके आउटडोर टीम को हम बाइक पर देंगे, इनडोर टीम को सर्वेलेंस के लिए स्कूटरी देंगे, लेकिन अभी तक भी उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। डेंगी मुलाजमीन के ऊपर जुल्म और ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, काम लिया जा रहा है, लेकिन जब उनका हक़ देने की बात आती है तो उनको जलील किया जाता है, उनके लेटर निकाल दिए जाते हैं। हमारे जो दुख है, हम सिर्फ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से ही हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारे दुख को सुने और इस बात का नोटिस ले और हमें हमारा हक़ दिया जाए। ठीक है, ये तो आप बता रहे हैं कि ये आपके मुज़ाकरात कब हुए थे? 2023 में, पिछले साल। पूरा 1 साल तकरीबन गुजर चुका है, 1 साल कुछ महीने गुजर चुके हैं। तो भाई कोई आपके इंचार्ज वगैरह ने, जो आपके हेड हैं, उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया इस बात का? उनके पास हम जाते हैं, इंचार्ज के पास गए हैं, हेड के पास गए हैं, सब के पास गए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी में गए हैं, डीजी ऑफिस गए हैं, हर दफ्तर में गए हैं, डीसी ऑफिस गए हैं, लेकिन कोई हमारी बात सुनने को राज़ी नहीं है। हम स्याह पट्टियाँ बांध के बाजू पे पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अपनी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऊपर रहम किया जाए। हम वो लोग नहीं हैं जो रोड बंद कर देंगे।